तोड़ के उस जमीन को वहाँ उस दूसरी जमीन पे जाएगा, उसको सेट अपार्ट किया और वो एक धारा 65 के तहत उससे डीएलसी की रेट वसूल की जाती है। सरकार हमें बसाना चाह रही है या उजाड़ना चाह रही है, और जब तक किसी के पास जमीन का अधिकार नहीं है तब तक वो अपने दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, और दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता तो इस देश के विकास की मुख्य धारा में नहीं आ सकता। कोई सरकारी जमीन उपलब्ध है तो पहले बेघर और घुमंतु लोगों को दी जाए, और यदि जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार कहीं से खरीद के इन लोगों को दे। आखिर हमें बसाया जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है, ये सवाल बीते दिनों एक ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालय राजसमंद पर गूंजता दिखाई दिया, जब जिले में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को आवंटित किए जा रहे पट्टों के संदर्भ में समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस बंजारा है और मैं घुमंतु समुदाय के साथ काम करता हूँ। ये सरकार ने जो अभियान शुरू किया था घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को पट्टा आवंटन करने का, तो एक बहुत बड़ा अभियान था। उसके लिए तो सरकार को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अति वंचित लोगों को के बारे में सोचा, और 2 अक्टूबर को लगभग पूरे राजस्थान में 21,000 पट्टे उन्होंने आवंटित किए। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग अभी बच गए। सरकार के डेटा में भी देखें तो लगभग उन्होंने 35,000 के आसपास लोगों को चिन्हित किया था, लेकिन वो खुद ही 21,000 लोगों को अभी तक दे पाए हैं, तो उनमें से भी वंचित है। लेकिन आप यदि ऑल ओवर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी देखें और राजस्थान के राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कई गांव ऐसे छूट रहे हैं, और उसका रीज़न है क्योंकि जो इस कैटेगरी के लोग थे, जो घुमंतु लोग थे, वो घूमते फिरते रहे, जहाँ उनको सरकारी ज़मीन दिखी वहाँ बैठ गए। अब चांद से वो ज़मीन जो है वो चारागाह की ज़मीन निकल गई, और चारागाह की ज़मीन पे उनको बसे हुए हैं वहाँ पे। अब कुछ तो प्रशासन का एक तरह से तरीका उन्होंने निकाला कि जहाँ पे बिला नाम ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ इनको अलॉट कर दे। लेकिन जो लोग 20, 30, 50 साल से अपना पक्का मकान बना के, कच्चा मकान बना के वहाँ निवास कर रहा है, उस ज़मीन का उसको पट्टा नहीं देके वो कह रहे हैं कि आपको 3 किलोमीटर दूर पट्टा दे देंगे, तो क्या वो घर तोड़ के उस ज़मीन को वहाँ उस दूसरी ज़मीन पे जाएगा? तो वो उसके लिए संभव नहीं है। वो एक तरह से उसके लिए और नुकसानदायक है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो उनको बसाने की बात कर रही है और ये तो एक तरह से उजाड़ने का अभियान एक तरह से वो हो गया। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार में एक नियम है इसमें चारागाह की ज़मीन का, कि वो 1986 से पहले के यदि सबूत के तौर पे यदि पेश करते, 2021 में एक चारागाह पॉलिसी आई थी, उसमें ये नियम निर्धारित किया था कि 1986 से पूर्व में यदि किसी तरह का कोई सबूत है उस परिवार के पास, तो उसको उस चारागाह की ज़मीन पे नियमित किया जा सकता है। लेकिन ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बसे हुए लोग हैं, जो गाँव में बरसों से रह रहे हैं, वो लोग तो 100 साल का सबूत भी दे देंगे। लेकिन जो घुमंतु लोग हैं, बंजारे हैं, कालबेलिया है, रेबारी है, आपके बागरिया है, ये लोग आज भी आज की तारीख में उनको अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए दस्तावेज नहीं है, तो वो लोग 35-40 साल पुराना दस्तावेज कहाँ से लाएंगे सबूत? तो हमारा ये मांग है कि उस पॉलिसी में एक रियायत दी जाए कि वो बाकी लोगों से आप 40-50 साल का भी सबूत मांगे तो चलेगा, लेकिन घुमंतु समुदाय से वो सबूत 5 साल का मांगा जाए, ताकि इन लोगों को उसमें शिथिलता दे, ताकि ये लोग 5 साल का सबूत पेश करें और उसमें ये लोग अपना पट्टा एक तरह से ले सके। तो वो एक हमारी बड़ी सरकार से मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि एक तरह से बहुत मुश्किल के दौर में ये लोग हैं, लगभग पूरे राजस्थान में देखो तो 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा परिवार ये है, और उसमें से बहुत गिने चुने लोगों के पास एक ज़मीन का अधिकार मिलता है, और जब तक किसी के पास ज़मीन का अधिकार नहीं है तब तक वो अपने दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, और दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता तो इस देश के विकास की मुख्य धारा में नहीं आ सकता। तो हम ये चाहते हैं कि एक पीढ़ी तो ये है जिसको बहुत मुश्किल से अभी पट्टा मिलने की एक पैरवी हो रही है, लेकिन अब 10 साल बाद एक नई पीढ़ी और तैयार हो जाएगी, उनको सरकार कहाँ से पट्टा देगी? तो हम ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस देश में 5 राज्यों ने एक ऐसा पॉलिसी ला रखी है, ऐसे कानून बने हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है। उन राज्यों में एक होम स्टेट एक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध है तो पहले बेघर और घुमंतु लोगों को दी जाए, और यदि ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार कहीं से खरीद के इन लोगों को दे। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसा एक राजस्थान होम स्टेट एक्ट बनाए, ताकि ऐसे बेघर लोग जो लाखों की संख्या में है उन लोगों को बसाया जा सके, और वो लोग जब बसेंगे तो उनको मकान भी मिलेगा, एक छत मिलेगी, और एक इज्जत और गरिमा की ज़िंदगी वो लोग जी पाएंगे। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस पूरे राजसमंद जिले में जहाँ पे चारागाह के इश्यूज आ रहे हैं। कहीं जैसे राज्यवास एक पंचायत है, वहाँ पे जानबूझ के उस ज़मीन को सेट अपार्ट घोषित कर दिया, और जहाँ पे लोग 50 साल से बसे हुए हैं बंजारों के परिवार,
उसको सेट अपार्ट किया और वो एक धारा 65 के तहत उससे डीएलसी की रेट वसूल की जाती है। तो ऐसे गरीब लोग कहाँ से डीएलसी की रेट देंगे, इतनी हाई रेट। तो हम ये चाहते हैं कि उसको सामान्य आबादी विस्तार करें ताकि उसको एक 158 के तहत निःशुल्क पट्टे जारी हो सके। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक तरफ तो सरकार बसाने की बात कर रही है और उसी तरह से दूसरी तरफ कुंवरिया जो तहसीलदार साहब है उन्होंने केसरपुरा जो आपका महासतियों की मादरी पंचायत का गांव है, वहाँ पे उन्होंने 40 बंजारा परिवारों को नोटिस जारी कर दिया कि आप यहाँ से चारागाह में बसे हुए तो आप यहाँ से विस्थापित हो जाइए। तो एक तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हमें बसाना चाह रही है या उजाड़ना चाह रही है। तो बहुत ही असमंजस जैसी स्थिति में है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सबसे प्रमुख मांग है इन सारे घुमंतु समुदाय की कि हम जिस भी ज़मीन पे बसे हैं, जिस ज़मीन पे हमने अपना घर बना रखा है, झोपड़ी बना रखी है, हमें उसी ज़मीन पे पट्टा दीजिए, उसी ज़मीन का नियमन कीजिए। हमें वहाँ से उजाड़ के किसी दूसरी जगह बसाने का षड्यंत्र मत कीजिए।